हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ बहुत ही चटपटे मज़ेदार से पराठों की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना सकते हैं। इनके लिए ना तो आपको कोई स्टफिंग तैयार करनी है, ना इनके फटने का डर। सिर्फ घर पर रखी दो चीज़ों से ही ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाएंगे हम प्याज और आलू से। तो यहाँ पर मीडियम साइज का एक हमने प्याज लिया है और एक ही आलू लिया है। दोनों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और आलू प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हमेशा होती ही है। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें प्याज और आलू दोनों को डाल लेते हैं। एक हरी मिर्च, इसको भी तोड़कर डाल देते हैं। 2 से 3 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी डाल देंगे। और साथ में 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। बस सभी चीज़ों को अच्छे से पीस देंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए प्याज और आलू का पेस्ट बनकर तैयार है। तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और इसी में डालेंगे अब हम कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और कलर के लिए चौथाई चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल डालेंगे, इससे नाश्ता देखने में अच्छा लगेगा। और बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और साथ में डालेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। और आधी चम्मच अजवाइन हाथों से रगड़कर इसे डाल देते हैं। इससे पराठों का टेस्ट भी बढ़ेगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। आधी चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा चटपटा सा पराठों का मसाला बनकर तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है, इसे डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा आटा इसमें हम और डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। और अभी इसमें आधा कप गेहूं का आटा हम और डालते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी गीला लग रहा है। तो डाल देते हैं आटे को हम और वापस से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक रोटी जैसा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो ये लीजिए डो बनकर हमारा तैयार हो गया। और इस डो को लगाने में हमें 1.5 कप गेहूं का आटा लग गया है। तो ये देखिए इसे हमने सॉफ्ट ही रखा है। तो 10 मिनट के लिए इसे हम ढककर रख देते हैं और उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब पराठे बनाना हम शुरू करते हैं। तो पराठे हम मीडियम साइज़ के बनाएंगे। तो रोटी से थोड़ी सी बड़ी ही हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए लोई बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा इस पर हम लगा देते हैं और रोटी जितना पतला ही इसे हम बेल लेंगे। और अगर आपका आटा चकले पर चिपक रहा हो तो थोड़ा सा सूखा आटा आप डस्ट करते जाइएगा। तो ये देखिए इसकी हमने एक बड़ी सी पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है। तो अब इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। आप घी, मक्खन, तेल जिसमें पराठे बनाना चाहें वो आप इस पर लगा लीजिए। और थोड़ा सा सूखा आटा इस पर हम डस्ट कर देते हैं और उसके बाद इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप काट लेंगे। तो पराठे बहुत तरह से बनते हैं, जैसे चाहें वैसे आप पराठे बना सकते हैं, पर आज हम इसका एक लच्छा पराठा बनाएंगे। तो ये देखिए और अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। और इस तरह से जब पराठे बनाएंगे ना तो बहुत सारे पराठे में लच्छे बनेंगे। तो इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हाथों से इसको हल्का सा खींच लेते हैं और उसके बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उंगली या अंगूठा आप बीच में डाल लीजिए और पूरा फोल्ड कर लीजिए। और ये जो लास्ट का पार्ट है इसको नीचे को दबा देंगे। तो ये हमारी लोई बनकर तैयार हो गई। तो थोड़ा सा सूखा आटा फिर से डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा इसको हम मोटा ही बेलेंगे, क्योंकि लच्छा पराठा होता है ना थोड़ा सा मोटा रहता है। तो ये लीजिए पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया। और अब इस पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ी सी
हरी धनिया डाल देते हैं। इससे पराठा जो है देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा पराठा। अब हल्का सा बेलन इस पर चला देते हैं जिससे ये जो है चिपक जाएगा पराठे पे। तो ये एक पराठा बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब एक दूसरा पराठा बनाते हैं। तो दूसरा जो पराठा बनाएंगे वो हम तिकोन बनाएंगे। तो लोई पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है और इसको भी हम रोटी जितना पतला ही बेल लेंगे। और अब इस पर भी हम तेल लगा लेते हैं और अब इसको हम करेंगे फोल्ड। ये देखिए इस तरह से। तो वापस से इस पर एक बार फिर से हम तेल लगा लेते हैं और एक बार इसको फिर से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये तिकोन लोई बनकर तैयार हो गई। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हाथों से ही बढ़ा लेते हैं और उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। तो इसको आप किनारे से ज़रूर बेलिएगा जिससे ये मोटा ना रहे। तो ट्रायंगल का शेप देते हुए इसे हम बेल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा तिकोना पराठा बनकर तैयार हो गया। तो इसको भी हम थोड़ा सा धनिया, चिली फ्लेक्स और तिल से गार्निश कर देते हैं और हल्का सा बेलन इस पर भी चला देंगे जिससे ये जो हमने तिल और चिली फ्लेक्स लगाया है वो चिपक जाएगा। तो ये दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे पराठे बनाकर हम तैयार करेंगे। आपको जो आसान लगे उस तरह से आप पराठे बना लीजिए। तो चलिए अब इनको हम सेंक लेते हैं। तो तवा गरम हो चुका है तो इस पर हम एक पराठा डाल देते हैं और जब एक साइड से हल्का सा ये सिक जाएगा तब इसे हम पलट देंगे और इस पर अब हम तेल लगा लेते हैं। तो घी, तेल, मक्खन जिसमें चाहे आप पराठे सेंक लीजिए और जैसा घी, तेल, मक्खन आप खाते हो वैसा आप इसमें लगा लीजिए। तो हम बहुत कम तेल में पराठों को सेक रहे हैं। तो एक साइड से इस पर हमने तेल लगा दिया है, दूसरी साइड से भी लगा देंगे और बस उलट पलट करते हुए स्पैचुला से दबाते हुए चारों साइड से इसे हम सेंक लेंगे जिससे ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठे पे कलर आया है और बहुत अच्छे से ये सिक चुका है। तो इन पराठों को आप मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से जो हमने तिकोन पराठा बनाया था उसको भी हम सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पराठों को बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी नहीं करनी है। सिर्फ आलू और प्याज से ही ये चटपटे और मसालेदार पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी बनकर हमारा तैयार हो गया और इसके भी आप किनारे दबाते हुए सेकिएगा जिससे ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो इसी तरह से सारे पराठे बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं और इन्हें हमने बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है। तो ये देखिए तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितने लेयर के साथ ये पराठे बने हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मज़ेदार से पराठों की रेसिपी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।